नीम करौली बाबा की जय। ये वही रेलवे स्टेशन है जिसकी वजह से आज नीम करौली धाम इतना फेमस हुआ है। एक्चुअल नेम जो है वो इसका नीम करौली है, लेकिन कुछ लोग इसे नीम करौली भी बोलते हैं। और मैं आपको अभी उस स्टेशन पर भी लेकर के चलूँगा जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जब बाबा बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनको, अंग्रेज़ों के समय की ये बात है, जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था और उनके उतरने के बाद बाबा वहीं चिमटा गाड़ करके बैठ गए थे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी थी। मैं आपको पूरा स्टेशन दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा स्टेशन है, यहाँ ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। रेलवे लाइन एक और शायद बिछ रही है। यदि आप नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जाना चाहते हैं तो दिल्ली से डिस्टेंस लगभग 315 किलोमीटर है और बस से किराया लगभग 550 रुपये होगा। ट्रेन से किराया 225 रुपये होगा और आपको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी जो आपको फर्रुखाबाद नीम करौली धाम पर उतार देगी। अगर आप लखनऊ से नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जा रहे हैं तो डिस्टेंस लगभग 190 किलोमीटर होगा और बस से किराया लगभग 300 रुपये होगा। वहीं ट्रेन से किराया लगभग 200 रुपये होगा। कानपुर से नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जाने के लिए डिस्टेंस लगभग 145 किलोमीटर होगा और बस से किराया लगभग 250 रुपये होगा। ट्रेन से किराया 150 रुपये होगा। नमस्कार, भारत दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले स्थित बाबा नीम करौली के मंदिर पर आए हैं, आपको बाबा नीम करौली के दर्शन कराने के लिए। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बाबा नीम करौली का मंदिर है। और ये जो मंदिर है बाबा नीम करौली का, इस मंदिर की विशेषता यह है कि बाबा यहाँ लगभग 21 साल से 25 साल के लगभग यहाँ रहे थे। बाबा नीम करौली धाम का ये मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर, और यही जो ट्रेन का किस्सा आपने सुना होगा कि बाबा का नीम करौली बाबा नाम कैसे पड़ा, तो नीम करौली स्टेशन की जानकारी भी मैं आपको दूंगा और वहां लेकर के आपको चलूंगा नीम करौली मंदिर। और यहाँ देखें आप कि हर समय एक मेला सा लगा रहता है, यहाँ दुकानें हैं, लोगों का रोजगार इसी से चल रहा है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा ये वो प्राचीन गुफा है जहाँ बाबा नीम करौली ध्यान लगाया करते थे। और यहाँ एक गुफा मिली और उस गुफा के अंदर भी मैं आपको अभी लेकर के चलता हूँ और आपको उस गुफा के भी दर्शन कराऊंगा जहाँ बाबा नीम करौली अक्सर ध्यान लगाया करते थे। और ये है बाबा नीम करौली धाम का मुख्य मंदिर। नीम करौली बाबा की जय। आज मैं आपको नीम करौली धाम फर्रुखाबाद जिले में स्थित है मंदिर नीम करौली बाबा का, आज मैं वहां लेकर के आया हूं आपको। और मेरे साथ हैं श्याम, क्या नाम बताया? श्याम दुबे जी, जो यहाँ सेवादार हैं और आज मंदिर के बारे में भाई सबसे जानकारी लेंगे। मंदिर हमारा ये सिद्धपीठ आश्रम है, ये महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि इन्होंने यहाँ आके तपस्या की, उसी जगह से हम ये पूरा गांव सुखमय है बाबा जी के पास। गांव के और पास भी सब सुखमय है, हम लोग भी खूब मौज मस्ती करते बाबा जी के पास। हमारे यहाँ जिसने काम करता है सबको बाबा जी देखते हैं और सब कुछ बाबा जी कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये जो चरण पादुका है ये बाबा की चरण पादुका है। ये चरण पादुका जो ऐसी है जैसे आपका चोला होता है जी, तो आप उसके साथ लेके आए तो ये चढ़ा दी। अच्छा, तो बाबा जी को तो काफी समय हो गया। और ये जो है ये जिस तरह ये शयन कक्ष बाबा जी, शयन कक्ष है बाबा। तो बाबा जी की मेन समाधि कहाँ पर है? मेन समाधि वृंदावन में है। अच्छा, वृंदावन में मेन समाधि है। तो बाबा जी रहने वाले कहाँ के थे? अकबरपुर गांव के, अकबरपुर गांव, टूल्ला फिरोजाबाद के बीच में गांव स्टेशन पड़ता उसी के पास में। अच्छा, बाबा का पूरा नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा।
तो यहाँ लक्ष्मी दास के नाम से भी कुछ लोग बुला हाँ, रहे हैं। इस गांव में वहाँ लक्ष्मीनारायण शर्मा था। जब जी। महाराज जी यहाँ गांव वाले लोग बाबा लक्ष्मणदास कहने लगे, जी। यहाँ बाबा लक्ष्मणदास हो गए। यहाँ से कैची गए बाबा नीम करोली, अरे कहीं गए कुछ अभी मैं पिछले महीने दिसंबर में गया था नीम करौली धाम, कैची धाम जो है, तो वहाँ पर गुफा के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ एक गुफा थी, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं हाँ, कि तो वहाँ। वो गुफा बाहर है महाराज जी, उसी में महाराज जी तपस्या करते थे। तो गांव के गोपाल बहेलिया थे, मतलब जी। पुराने बुजुर्ग लोग बताते थे। जी तो वो महाराज जी के बिना अनुपस्थिति जी के बिना आज्ञा के आदेश के गुफा के अंदर प्रवेश किया उन्होंने। वो अच्छा। दूध का लोटा लेके गए, तो देख रहे थे बाबा जी के आस पास 10-20 सरफ हवा कर रहे थे, ऐसे हिला रहे थे फल। तो वो अचेत होकर गिर पड़े, तो बाबा जी ने उनको सही किया। तो बाबा जी ने बोला मेरा आदेश किसने दिया? तो गुफा में ये घटना हुई। और पहले के लोग गंगा जी नहाने जाते थे, तो महाराज जी को बंद कर जाते थे गुफा में, और महाराज जी उन लोगों से पहले नहाते गंगा जी में। तो देखते थे आगे बाबा जी ताले मन में, बाबा जी कहाँ से? अच्छा, नीम करौली धाम जो नाम पड़ा है इस जगह का, तो उसके पीछे मैंने सुना है कि एक रेलवे स्टेशन था यहाँ हाँ, रेलवे पास में, तो वो क्या कहानी थी? ऐसा था, तब अंग्रेजी शासन हुआ करता था जी। 1912 महाराज जी यहाँ आए थे, 1912 से लेकर 33 तक रहे। अच्छा, 1912 से 1933 तक महाराज जी यहाँ यहाँ रहे। रहे। तो अंग्रेजी शासन था, महाराज जी के पास टिकट नहीं थी, उन्हें उतार दिया गाड़ी से। तो गाड़ी से उतार दिया, महाराज जी बैठ गए गाड़ी कौन सी? रेलगाड़ी से? रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से तो महाराज जी को बिना टिकट उतार दिया? हाँ, बिना टिकट के उतार दिया, अंग्रेजी शासन था तब। तो उतार दिया महाराज जी, गाड़ी चली नहीं, महाराज जी ने गाड़ी नहीं चढ़ी। तो लोगों ने बोला कि ऐसा है, इन बाबा जी को आपने उतारा, इस वजह से गाड़ी नहीं चढ़ी है। एक काम करो, बाबा जी को बिठा लो। मतलब जब ये गाड़ी में 2 इंजन चेंज हो गए, लोग बताए, जी। फिर भी गाड़ी नहीं गई। तो महाराज जी ने गए नहीं, गाड़ी से ये कह दिया जाइए, तो गाड़ी से चली गई। अच्छा, तो मैंने सुना है वहाँ चिमटा रख के धुनी रमाते वो बैठते चिमटा को धूल लगा, तो उसी वजह से बाबा जी के नाम से फिर स्टेशन बन गया। अच्छा। बाबा लक्ष्मणदासपुरी के नाम से स्टेशन है यहाँ। अच्छा। मतलब नीम करौली स्टेशन आ गए है, अच्छा, नीम करौली स्टेशन आ आगे गया। पहले बाबा जी के नाम का ये स्टेशन अपना नाम। अच्छा, इस स्टेशन का नाम क्या है? बाबा लक्ष्मणदासपुरी। तो बाबा नीम करौली का नाम बाबा नीम करौली कैसे पड़ा? बाबा जी का नाम यहाँ आने के बाद इस यहाँ गाँव में बाबा जी रहने लगे, तो उन्होंने अपना नाम खुद अपने आप डाला, मतलब इस गांव की पहचान बनाई उन्होंने पहचान अपने नाम। अच्छा, इसके अलावा बाबा जी की जो समाधि है वो कहाँ पर बताया आपने? वृंदावन में। वृंदावन में। अच्छा, और उसके अलावा वो मंदिर कौन सा है जहाँ वो मतलब पूजा पाठ किया करते थे बाबा? ध्यान लगा। बाबा जी को बाहर गुफाएं थे, साधना कक्ष, एक हमारे अंदर भी उससे अटैच है, तो भी आपको दिखाएंगे। आप दिखाइए वो picture। ये वो जगह है जहाँ बाबा ध्यान लगाया करते थे, और हमारे साथ भाई साहब हैं वो। अंदर से कुंडी लगा देना अपन। ये जो है महाराज जी की साधना कक्ष। ये कौन सी जगह है भाई साहब? ये साधना कक्ष, यहाँ महाराज जी साधना करते हैं। ये साधना कक्ष है। तो यहाँ कितने समय रहे हैं साधना कक्ष में? यहाँ आपको बताया 1912 में आए थे, 1912 से 33 तक रहे। 1912 से 1933 तक रहे। तो 12 से 8 और 33 लगभग 25 साल के आसपास मान लें। 12, 13 और 8 कितना हो गया? 21 साल लगभग। और ये बाबा जी की तस्वीर है जहाँ बाबा ध्यान लगाया करते थे, और ये साथ में शिवलिंग। तो महाराज जी ने यहाँ जो बजरंगबली मूर्ति बनी सामने, जी। वो अपने हाथ से स्थापित की, गाय के गोबर मिट्टी गंगा जी से। तो वहां से लेके गुफा बाहर तक सुरंग थी, पहले यहाँ जंगल हुआ था। अच्छा। अब बस्ती हो गई, पहले खेत हुए, फिर बस्ती हुई, घर बन गए, मकान लोग रहने लगे, इस वजह से सुरंग कम हो गई, खत्म। अब थोड़ी सुरंग रह गई हल्की, यहाँ से लेकर वहां तक दिखा दिया। ठीक दिखाइए, आइए आप। कंटिन्यू रखना।
ये गदा जो रखी है ये हाँ। बाबा जी की गदा है? हाँ, ये हनुमान जी की गदा है, पंचमुखी। हनुमान जी की गदा है, बाबा जी मतलब अपने उसमें मंदिर में रखा ये ऐसा रखा जैसे ये भक्त लोग ले आए, जी। भक्त ले आया चढ़ाया, भक्त लोग ले। तो ये वो है। ठीक है, आगे आइए। इसमें ये ऐसा ही आता है। अच्छा, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बाबा जी मंदिर तक ले जाते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ जो बाबा के मंदिर तक- चढ़ने के लिए महाराज जी मंदिर तक ले आते हैं बड़ा छोटी गुफा है। ना। और देखो महाराज जी इसमें काफी हमने अट्ठे कट्टे लोग निकाले इस गुफा में। अच्छा, इसमें से होकर निकल जाते। तो यहाँ बाबा जी मेन इसी जगह पे रहा करते थे जाते। एक बार गुफा है, बार गुफा में वहाँ तपस्या करते थे, वहां से यहाँ आते थे, सुरंग थी, सैनिक यहीं करती थी। महाराज जी चलते जी। रहते थे, क्योंकि लोग कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनको परेशान करते रहते थे मजाक में। इस वजह से महाराज जी सीधे थे, इसलिए महाराज जी भी काफी मजाक करते रहते थे। क्योंकि एक बार बता रहे थे, कैंची जा रहे थे जी। कैंची से आप भिवानी की तरफ आगे बढ़े, उनकी गाड़ी में डीजल खत्म हो गया महाराज जी की, तो लोग बचा रहे, गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर से बोले डीजल उन्हें क्या ला, उन्हें एक काम करिए, गड्ढे में थे एक कट्टी जल भर दो, इसमें डाल दो पानी। बोला इंजन खराब हो जाएगा। ड्राइवर बोला मैं ऐसी नौकरी नहीं, इंजन खराब हो जाएगा। तो महाराज जी की डाल के देखो, उन्हें डाल दी, मतलब पानी से गाड़ी चलने लगी। अच्छा, ये कितनी पुरानी बात है? ये बहुत यहाँ के जाने के बाद, यहाँ से जाने के हाँ बाद। तो कैंची धाम जब जा रहे थे। हाँ। बहुत बढ़िया। और ये कई रास्ता घटना है। हुई। इस गांव में एक थे खूनी बाबा, वो मिश्रा परिवार में रहते थे, तो वो महाराज जी को परेशान करते रहते थे। उन्हें बाबा जी मुझे जादू सिखाओ, सिद्धि प्राप्त करवाओ, महाराज जी से बोलते थे जी। खूनी बाबा। तो महाराज जी के जाइए, एक तिराया है गांव के आगे, तो वहाँ महाराज जी से बोला हवन करना वहाँ, तो वो आहुति देने लगे, हवन करने लगे। तो देखा क्या, ओठ मात्र, अपना एक ओठ का अच्छा, मतलब जमीन से लेके आसमान तक उनकी आंखों में खून निकल आया। महाराज जी पैर से खड़े, उन्हें माफ करो। तो यहाँ देखेंगे, इधर देखो, उधर ही वोट, उधर ही वोट। तो महाराज जी ने कहा मुझे माफ कर दो, ऐसा अब कभी नहीं होगा। उनका भी नाम खूनी बाबा पड़ गया था गाँव में। महाराज जी ने कई करिश्मा यहाँ किए। अब करिश्मा के हम तो यहाँ 24 घंटा वाले व्यक्ति, सेवादारी, इनकी चरणों की सेवा में लगे रहते। झाड़ू है, जो काम है बाबा जी का, वो काम सब करते। अब इन्हीं का सहारा हमको भी है। ये ज्योति यहाँ हमेशा जलती हाँ, रहती है। ये हर मंदिर में, 9 मंदिर में जलती रहती है, अखंड ज्योति है। अखंड ज्योति। ये जो महाराज जी हाथ की बनी हुई है गाय को, ये महाराज जी के हाथ की बनी हुई मूर्ति है, बजरंगबली की। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति जो है वो नीम करौली बाबा के खुद के हाथ की बनी हुई है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, मूर्ति के बारे में थोड़ा जोर से। ये मूर्ति महाराज जी ने अपने हाथ से बनाई थी, गाय के गोबर, मिट्टी, गंगा जल से। अच्छा, ऐसी मूर्ति से महाराज जी ने जो कुछ प्राप्ति हुई, इस मूर्ति दैया कितना टाइम हो गया उस मूर्ति को? 1912 में। हम आपको लिए चल रहे हैं प्राचीन गुफा के अंदर। ये कुआं बना महाराज जी का था, ये कुआं था। ये क्या है वैसे? कुआं। अच्छा, ये कुआं है। हाँ, हटवाया था महाराज जी ने। तो इसको ढक क्यों दिया है? ये इसमें पानी अब कम हो गया। अच्छा, इसमें पानी कम हो गया है। ये सीताराम सेठ के बच्चा नहीं था, उनको तो उनका बच्चा हुआ, उन्होंने इस खुशी में बनवाई महाराज जी ने। ये है जो है महाराज जी के हाथ की बनी हुई, यही गुफा है। आगे चलो आप। ये प्राचीन गुफा है जहाँ महाराज जी तपस्या करा करते थे। और हमारे साथ दुबे जी हैं, आपको दिखाएंगे गुफा को भी खोल करके। बिल्कुल क्या है?
इसमें अंदर का किसी को बताना हम लोग को नहीं है। ठीक है, आ जाइए आप। ये प्राचीन गुफा बाबा नीम करौली की। ये जो जगह जो है जी, ये उस समय की है। इस ये मिट्टी यहीं की बनी पर- हुई है गुफा। यहीं पर बाबा जी तपस्या करते थे। अच्छा, तो यहाँ पर ही लेटे हुए थे। तो घटना हुई थी गोपाल भैया वाली, तो दूध लेके आए थे सरफ का को, सरफ महाराज जी ऊपर हवा कर रहे थे। उसी गुफा की घटना थी। तो इस गुफा के बारे में रहस्य, इस गुफा का रहस्य किसी भी गांव वाले व्यक्ति को नहीं पता। ये केवल ये महाराज जी ने 1973 में जब शरीर अपना त्यागा था जी, वृंदावन में समाधि जी। ली थी, उसके बाद कैंची वाली माता जी को सपना दिया था, अच्छा। सिद्धि माता को। तो सिद्धि माता ने यहाँ गुफा की खुदाई करवाई थी। इसके ऊपर एक पेड़ खड़ा था, नींबू का था, पता नहीं किसका था, बता रहे लोग। तो उस पेड़ की खुदाई करवाई, उसके नीचे सुरंग निकली थी। अच्छा, इसमें काफी महाराज जी का सामान निकला, चिमटा जो महाराज जी के पास था, कंठी माला वगैरह, तो सिद्धि माता ले गई कैंची। अच्छा, वो कैंची धाम फिर लेके दी है। हाँ, निकाल। अच्छा, ये सब मिट्टी का बना हुआ है। हाँ, ये मिट्टी का बना। मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल नमी है इसमें। नमी है। तो इसमें क्या रोज डेली साफ सफाई और पुताई भी होती है? हाँ, इसमें सफाई होती, पुताई भी होती रहती है, ठंडे से अच्छा, पुताई भी। तो ये बहुत पुरानी गुफा है। और ये रास्ता क्या है, ये जो जा रहा है यहाँ? यहाँ ये सब ये ऐसे ही बना है, बहुत अच्छा, इसी तरीके का निकला था बना हुआ? हाँ, इन्हीं सुरंगों से महाराज जी जाया करते थे। अच्छा, ये नीम करौली बाबा का मुख्य मंदिर है और ये वही मंदिर है जहाँ बाबा ध्यान लगाया करते थे। और इस जगह का नाम नीम करौली धाम क्यों पड़ा, उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस मंदिर के बिल्कुल पीछे जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे जो रेलवे लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये रेलवे लाइन है। और वो पीछे है नीम करौली रेलवे स्टेशन। अभी मैं आपको वहां लेकर के चलूंगा और नीम करौली रेलवे स्टेशन की कहानी भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे चलकर। फिलहाल मैं आपको वो मंदिर दिखा रहा हूं बाबा का, जो मुख्य मंदिर है। अच्छा, और ये जो गौशाला देख रहे हैं, ये गौशाला नीम करौली बाबा की गौशाला है। और गौशाला के पीछे वो जो भैया मंदिर, वो स्टेशन दिख रहा है, वही है नीम करौली स्टेशन। ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरे, मैं उंगली करके दिखाता हूँ आपको, ये स्टेशन है और ये रेलवे लाइन है। इसी वजह से बाबा का नाम नीम करौली बाबा पड़ा। नीम करौली बाबा की जय। जिस स्टेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं, ये स्टेशन वही स्टेशन है जहां पर नीम करौली बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया था। और इस स्टेशन का नाम बाबा लक्ष्मण दासपुरी तब पड़ा जब यहाँ पर दोबारा से एक नया स्टेशन बनाया गया। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर जो स्टेशन है वो नीम करौली स्टेशन है। और नीम करौली स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये जो स्टेशन है, इसी स्थान पर बाबा को उतार दिया गया था ट्रेन से। और इसकी वजह से इस स्टेशन का निर्माण हुआ और इस स्टेशन का नाम बाबा लक्ष्मण दास स्टेशन पड़ गया। और यहाँ से लगभग 250 से 300 मीटर की दूरी पर ही बाबा का मंदिर है। अगर आप पीछे ये जो म्यूजिक की आवाज़ सुन पा रहे हो, तो वो आवाज़ जो है उसी मंदिर से आ रही है जहाँ पर बाबा का मंदिर है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वही मंदिर है जो नीम करौली बाबा का मंदिर है। धन्यवाद। अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ उस रेलवे स्टेशन पर जिस वजह से नीम करौली धाम का नाम प्रसिद्ध हुआ और बाबा नीम करौली को बाबा नीम करौली की पहचान मिली। ये अंडरपास से हम लोग होकर के अभी गुजरेंगे।
ये अंडरपास से होकर के हम लोग जा रहे हैं। ये अंडरपास रेलवे स्टेशन नीम करौली लेकर जाता है आपको। इस अंडरपास से ही आप नीम करौली रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। नीम करौली बाबा की जय, ये वही रेलवे स्टेशन है जिसकी वजह से आज नीम करौली धाम इतना फेमस हुआ है। एक्चुअल नेम जो है वो इसका नीम करौली है, लेकिन कुछ लोग इसे नीम करौली भी बोलते हैं। और मैं आपको अभी उस स्टेशन पर भी लेकर के चलूँगा जहाँ के बारे में ये कहा जाता है कि जब बाबा बिना टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और उनको, अंग्रेज़ों के समय की ये बात है, जब उनको ट्रेन से उतार दिया गया था और उनके उतरने के बाद बाबा वहीं चिमटा गाड़ करके बैठ गए थे और ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी थी। मैं आपको पूरा स्टेशन दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्टेशन है। यहाँ ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। रेलवे लाइन एक और शायद बिछ रही है। और ये वही नीम करौली रेलवे स्टेशन है जिसकी वजह से लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जिनको नीम करौली बाबा का नाम से पहचाना जाता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। और धर्म लाभ उठाने के लिए अपने सभी मित्रजनों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत दर्शन विद शो।